तो टॉम एल्डरेट जो हैं स्टे कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, कितना इम्पैक्ट बाकी टीम पे होगा, और क्या होने वाली है नेक्स्ट स्ट्रेटेजी फॉर मोहन बागान। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सब्सक्राइब, लाइक, ये सब अब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए यार, तुम लोग कर लेना, ठीक है ना। अब ये सब ना मैं फिर से नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। तो पहले जब सिचुएशन स्टार्ट हुई थी, मे बी इन जनवरी, जब नूनो, जनवरी नहीं यार, मे बी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अराउंड नवंबर दिसंबर की बात है लास्ट ईयर, कि टॉम का ना परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा था, थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहता था। अभी पहला सीजन था उनके ये से यहाँ पे। एल्बर्टो अच्छा कर रहे थे, बट टॉम का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। थोड़ा बहुत मोलिना भी अपने आप को सेटल कर रहे थे। इसी मोमेंट में बहुत से फैन, जो मोहन बागान के फैन हैं, उनमें एक क्वेश्चन आया कि टॉम को रिलीज करो, मतलब टॉम को रिप्लेस करो। अब तक नूनो का साइनिंग हो चुकी थी, हैं। तो नूनो बोल रहे थे यार जब दिसंबर हो जाएगा नूनो आ जाएगा, नूनो को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, और नूनो आएगा तो डिफेंसिव मिडफील्डर सेंटर बैक खेल लेगा, तो टॉम को हम बाय बाय टाटा कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। और ये बात हुई थी, और ये बात बहुत एग्रेसिवली हर जगह फैल गया, और फैन भी बहुत डिमांड करने लगे कि हमें टॉम से छुटकारा चाहिए। पता नहीं, ऐसी भी बात होगी कि नूनो उस टाइम पे इतने बड़े परफॉर्मेंस लेके आ रहे थे ऑस्ट्रेलियन में, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देके आते। आप स्टार्स देखोगे, उस टाइम पे मैंने एनालिसिस भी किया था, बहुत ही शानदार, मतलब सेंटर बैक में उसने खा लिया था पूरा। और एट द सेम टाइम उन्होंने एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर भी बहुत अच्छा खेला था ऑस्ट्रेलिया में। तो लग रहा था कि टॉम को रिप्लेस कर देगा, अब हो गया, आपको दोनों जगह खेल लेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाद में टॉम को ना, एक होता है ना, एक कंपटीशन जब आ जाती है, आपको एक एक्सट्रीम पुश आ जाती है, आपको एक नो कोई एक कंपटीशन देना लग जाता है ना, तो आपकी एक बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आती है। और टॉम ऑलरेडी तब से ना, अब दिसंबर से पकड़ो, दिसंबर नहीं, दिसंबर हाफ से, मतलब आधे के टाइम में, दिसंबर से पकड़ो, दिसंबर से आईएसएल का फाइनल तक ही हैज बीन फंटास्टिक। स्टार्स आप देखोगे ना कि टॉम ऑलरेड हैज बीन रियली ए गेम चेंजर फॉर आपके मोहन बागान। मतलब जो प्लेयर को आप टर्मिनेट करने के लिए बोल रहे थे, वही प्लेयर आपका वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बन के सीजन में आया। और इसका श्रेय जाता है एल्वेटो को भी, कि उसने टॉम के साथ एक पार्टनरशिप जो बनाया ना, वो शानदार था भाई, वो शानदार था। और उसके वजह से आपकी जो क्लीन शीट की रिकॉर्ड रही है, डिफेंसिवली डिफेंसिव स्टेबिलिटी जो दिख रहा है, वो उसी के वजह से आपको देखने को मिला। और वो टॉम का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। अब चलते हैं और उनके ऊपर और डिटेल में बात करते हैं। तो टॉम एल्ड्रेट के बारे में बात करें तो टॉम एल्ड्रेट जो हैं 34 साल के, इनकी स्पीड कम हो चुकी है, एक्सट्रीमली कम हो चुकी है। और उससे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि अल्बर्टो संभाल ले रहे हैं, विशाल के संभाल रहे हैं, अपुया संभाल रहा है। बट बिकॉज ऑफ हिज एज इज बिट स्लो। बट उनके स्टार्ट्स पे हम जाएंगे 24-25 सीजन में, भाई ही हैज़ बीन बॉस, मतलब बोलता है ना डोमिनेशन इन सेंटर बैक। 25 मैच में स्टार्ट किया, 26, मतलब फिट रहते हैं, इंजरी फ्री रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए डिफेंडर। 2 गोल मारा है भाई साहब ने। और आप पासिंग देखोगे, क्या एक्यूरेसी रही है पासिंग की, 86%, 94%। ऑपोजिशन हाफ पे उनका उतना अच्छा नहीं रहा है। लॉन्ग बॉल ठीक ठाक मार लेते हैं, चीप पासेस भी ठीक ठाक कर लेते हैं, उतना वो लेवल का नहीं है कि हाँ भाई बॉल प्लेइंग डिफेंडर है। जैसे अपना मोटेडा फॉल है, अभी तो वो प्राइम में नहीं है, बट आई एम गिविंग एन एग्जांपल, उस लेवल के नहीं है, मतलब बॉल प्लेइंग में। बट डिफेंस में आप देखोगे 14 क्लीन शीट, बहन की आंख, इससे और क्या चाहिए। हर मैच में एक इंटरसेप्शन, एक एटलीस्ट टैकल्स पर गेम, पोजीशन वन, सॉरी, बॉल रिकवरी ऑलमोस्ट 4, क्लियरेंस 3। तो हर मैच में आप देखोगे इनकी परफॉर्मेंस डे बाय डे अल्बर्टो के साथ बहुत शानदार रहा है। और 6 बस येलो कार्ड लिया है, नो येलो रेड कार्ड। मतलब इसका ये मीनिंग है कि ही हैज़ बीन रियली रियली बेस्ट ऑफ हिज फॉर्म।
चैंपियंस लीग के प्लेयर हैं भाई, क्लासिक प्लेयर है इनका। जहाँ जहाँ पे उन्होंने खेला है उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। ब्रिस्बेन रोर में, ब्यूरी एफसी में, मदरवेल में, हर जगह उन्होंने अच्छा खेला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ब्लैकपूल में भी खेला है। सो इनकी एक्सपीरियंस जो वाटफोर्ड के प्लेयर हैं, तो ये जो खेले हुए हैं ना, इनसे क्या हो रहा है ना, इनकी परफॉर्मेंस हर मैच में बेटर होती रही है। अल्बर्टो के साथ इनकी जोड़ी जब जबरदस्त हो रहा है। अब मेहताब या कोई भी इंडियन सेंटर बैक आएगा तो इनकी जगह सबसे बड़ा खतरा हो सकता है कि इनको शायद स्टार्ट ना मिले। फॉर एग्जाम्पल बेंगलुरु वर्सेस मोहन बागान हो रही है, टफ मैच है, शायद टॉम खेलेंगे विद अल्बर्टो। मैच है आपका मे बी मोहम्मदन के साथ, अगेन नो डिसरेस्पेक्ट टू मोहम्मदन, मैं बोल रहा हूँ पोजीशन के हिसाब से बोल रहा हूँ, टेबल के पोजीशन के हिसाब से। अब मोहम्मदन के साथ मैच हो रहा है तो शायद टॉम एल्डर्ट नहीं खेलेंगे, वहां पे इंडियन डिफेंडर खेलेगा और एक एक्स्ट्रा प्लेयर आपके अटैक में खेलेगा। स्ट्रेटेजी ऐसी ही रहेगी। टॉम एल्डर्ट आपका 6th अभी हो जाएंगे, ठीक है, फिफ्थ प्लेयर हो सकते हैं, मतलब 4 प्लेयर खेलेंगे। टॉप 4 में इनका नाम नहीं आएगा अभी, ये अभी 5th में आ जाएंगे या 6th में आ जाएंगे। पेटाटोस के साथ टॉम एल्डर्ट अभी बेंच में बैठेंगे। बट डिपेंड करता है कि आप मेहताब का साइनिंग हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लग तो यही रहा है कि मेहताब का साइन शायद मुश्किल हो सकती है, क्योंकि मेहताब को जो सैलरी मिलने वाला था, जो गेम टाइम मिलने वाला था, वो एग्जैक्टली मुंबई सिटी ही देने वाली है। ये मुंबई सिटी वो सैलरी या उससे ज़्यादा सैलरी दे देगा तो मेहताब का डील करना मुश्किल है। सैम रोशन का भी यही हुआ। तो इफ मेहताब नहीं मिला, व्हाट इज अ प्लान बी फॉर मोहन बागान? ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है कि प्लान बी में कौन से प्लेयर के लिए जा सकते हैं। मैं स्विच टू मेन टीम, मेन स्क्रीन। तो कौन से प्लेयर के जा सकते हैं? अभी मेहताब नहीं है तो आपके पास परमबीर है, साजी हैं, साना सिंह है। तो यही 2-3 प्लेयर हैं आपके पास। जिग्नन है, भेके है, इसके अलावा आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। जिग्नन मुझे तो नहीं लग रहा है, भेके आई डोंट थिंक सो। साना अब बेंगलुरु छोड़ेगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट लंबा है उसका और हैदराबाद साथ लफड़ा है, तो उसमें पे आउट वगैरह चल रहा है, तो आई डोंट थिंक और लफड़े में वो जाएगा। अब कौन बाकी रहा आपके पास? मेहताब रहेगा, परमबीर नहीं तो साजी। परमबीर लोगे तो परमबीर और दीपेंदु में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। साजी इज अ रिस्की डील, 2-3 करोड़ देना पड़ेगा साजी को, छोड़ेगा कोई नहीं। हैदराबाद बैठ के रहेगा क्योंकि लंबा कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो साजी को छोड़ेगा नहीं। तो कौन अभी हो सकता है द पोटेंशियल प्लान बी इफ मेहताब इज नॉट कमिंग? क्योंकि और मुझे ऑप्शन तो बाकी जीते दिख नहीं रहे हैं। आपका क्या राय है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड टॉम ऑलरेडी की ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन क्या सही डिसीजन है? मेरे हिसाब से तो सही डिसीजन है। आपका क्या राय है? या इंडियन डिफेंडर नहीं आया तो फिर से हम वही टीम देखने को मिलेगा, वही गेम प्ले, विंग में खेलेंगे बस, मिडफील्ड से कुछ होगा नहीं? इस सब का ध्यान देना है, क्योंकि ACL 2 में आप विंग से, ओनली विंग से खेल के जीत नहीं पाओगे। दैट्स फॉर टुडे। जय हिंद, जय मोहन बागान।